नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर शुभम है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सीओपीडी। तो सीओपीडी में सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सीओपीडी को डिफाइन कैसे करते हैं? सीओपीडी इज डिफाइंड एज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल लंग डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब है कि जो एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट्स आते हैं सीओपीडी में। एक सबसे पहला आता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसके बाद आता है एम्फाइसेमा, उसके बाद आता है अस्थमा, ठीक है, फिर फोर्थ क्या आता है? फोर्थ आता है ब्रोंकिटिस और फिफ्थ आता है अपने पास दैट इज ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। ये 5 चीजें हुई। इसमें अभी 2 चीजों के बारे में बात करेंगे हम। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा? देयर विल बी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। आप स्लाइड में देख सकते हैं कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन होगा फॉर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द डेज में होगा फॉर सक्सेसिव 3 मंथ्स, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स में होगा ओवर सक्सेसिव 2 years, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा क्या होता है? एम्फाइसेमा इज बेसिकली एबनॉर्मल परमानेंट enlargement of air spaces distal to terminal bronchiole accompanied by destruction of the wall of alveoli। alveolar जो डक्ट होती है उसके वॉल का डिस्ट्रक्शन होता है बिना किसी ऑब्वियस फाइब्रोसिस के। तो ये डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पार्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सीओपीडी के ऊपर कि क्या क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो सीओपीडी ट्रिगर कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है सिगरेट स्मोकिंग, दूसरे में है सिगार, पाइप या किसी भी प्रकार का जो टोबैको बेस्ड स्मोकिंग है, हुक्का वगैरह, तो ये सब आता है। थर्ड में आता है अपना एयर पॉल्यूशन, फिर आता है पैसिव स्मोकिंग। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं? उसके अलावा आता है कि केमिकल या डस्ट पार्टिकल्स जो मौजूद होते हैं वर्किंग प्लेस पे किसी प्रकार का, वो भी है। उसके अलावा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ये भी कराता है सीओपीडी। तो ये कॉजेस थे।